Question number 1. In a warp backed weave, dash series of warp and dash series of weft get used. कि एक वार्प बैक्ड फैब्रिक में हम कितनी सीरीज वार्प की और कितनी सीरीज वेफ्ट की यूज करते हैं. ऑप्शन ए 2 वार्प सीरीज 1 वेफ्ट की सीरीज. ऑप्शन बी 1 वार्प 2 वेफ्ट. ऑप्शन सी 2 वार्प 2 वेफ्ट एंड ऑप्शन डी 1 वार्प 1 वेफ्ट. तो हम वार्प बैक्ड वीव को प्रोड्यूस करने के लिए या वार्प बैक्ड फैब्रिक को प्रोड्यूस करने के लिए 2 सीरीज वार्प की यूज करते हैं और 1 सीरीज वेफ्ट की यूज करते हैं. जो हम वार्प की 2 सीरीज यूज करते हैं उसमें एक फेस वार्प होता है, एक बैक वार्प होता है और वेफ्ट दोनों के लिए सेम एक ही यूज होता है, फेस वार्प के लिए भी और बैक वार्प के लिए भी. तो इसका राइट आंसर है ए 2 वार्प सीरीज 1 वेफ्ट सीरीज. क्वेश्चन नंबर 2. वार्प बैक्ड वीव इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग. वार्प बैक्ड वीव हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बाय यूजिंग 2 सेम वीव्स, 2 सेम वीव यूज करके, 2 डिफरेंट वीव्स, ओनली 1 वीव, नन ऑफ द अबव. तो वार्प बैक्ड फैब्रिक को हम प्रोड्यूस करने के लिए जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे फेस वीव है और ये बैक वीव है. दोनों के लिए हम अलग अलग वीव का यूज़ करते हैं. उन दोनों को कंबाइन करके हमारा वार्प बैक्ड फैब्रिक प्रोड्यूस होता है. तो हम 2 सेम वीव नहीं ले सकते, 2 डिफरेंट वीव लेके हम वार्प बैक्ड फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एक वीव लेके भी हम वार्प बैक्ड फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. द वार्प फेस्ड वीव इज सेलेक्टेड फॉर. जो वार्प फेस वीव है वो किसके लिए सेलेक्ट की जाती है? बैक साइड के लिए, फेस साइड के लिए, दोनों साइड के लिए या नन ऑफ द अबव. तो हम जब भी वार्प बैक्ड फैब्रिक बनाते हैं तो उसमें 2 वीव लेते हैं, एक फेस वीव एक बैक वीव. तो जो फेस वीव है वो हम फेस फैब्रिक के लिए या फेस साइड के लिए लेते हैं और बैक वीव जो है वो बैक साइड के लिए लेते हैं. तो इसका आंसर है द वार्प फेस्ड वीव इज सेलेक्टेड फॉर फेस साइड ऑफ द फैब्रिक इन ए बैक्ड फैब्रिक. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. वेफ्ट फेस्ड वीव इज सेलेक्टेड फॉर. वेफ्ट फेस जो वीव है वो हम किस लिए सेलेक्ट करते हैं? फेस साइड ऑफ द फैब्रिक, बैक साइड ऑफ द फैब्रिक, बोथ साइड ऑफ द फैब्रिक, नन ऑफ द अबव. तो वेफ्ट फेस वीव हम बैक साइड ऑफ द फैब्रिक के लिए यूज करते हैं क्योंकि फेस साइड के लिए हम वार्प फेस वीव सेलेक्ट करते हैं. इसलिए जो वेफ्ट फेस है वो फेस साइड के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, वो बैक साइड के लिए हम यूज़ करते हैं. बोथ साइड के लिए भी नहीं करते, नन ऑफ द अबव भी नहीं. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. वेफ्ट फेस वीव इज सेलेक्टेड फॉर बैक साइड ऑफ द फैब्रिक. दीज वीव्स आर वोवन ऑन. बैक्ड फैब्रिक की जो वीव हैं उनको हम कौन सी लूम के ऊपर वीव कर सकते हैं या कौन सी लूम के ऊपर उन्हें बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है टैपेट लूम, ऑप्शन बी डोबी लूम्स, ऑप्शन सी जैकार्ड लूम्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो हम टैपेट लूम में हमारी लिमिटेशन है इसलिए उसको यूज़ नहीं कर सकते. जैकार्ड लूम में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ हैंड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसलिए वो भी हम इसके अंदर यूज़ नहीं करते. इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डोबी लूम्स का, जिसके अंदर हम 36 हील्ड शाफ्ट तक कंट्रोल कर सकते हैं. तो वो इसके लिए सबसे सूटेबल लूम है. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी डोबी लूम्स. क्वेश्चन नंबर 6. द इफेक्ट ऑफ बैक्ड वीव गेट्स मोर प्रोमिनेंट व्हेन. जो हम बैक्ड वीव प्रोड्यूस करते हैं उसका इफेक्ट और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और अच्छा हो जाता है. कब? व्हेन. ऑप्शन ए है व्हेन फेस वार्प एंड बैक वार्प हैव सेम कलर. जब हम दोनों वार्प के लिए सेम कलर लें तो क्या तब इफेक्ट ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है? ऑप्शन बी फेस वार्प एंड बैक वार्प हैव डिफरेंट कलर्स. जब फेस और बैक दोनों के लिए हम अलग अलग कलर लेते हैं तब अच्छा दिखाई देता है. या ऑप्शन सी है फेस वार्प एंड बैक वार्प हैव नो कलर. अगर हम फेस और बैक दोनों के लिए कोई कलर ना लें. तो जब हम 2 अलग अलग कलर सेलेक्ट करते हैं फेस और बैक के लिए तब हमारा जो इफेक्ट है बैक्ड वीव का वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है. क्वेश्चन नंबर 7. द पर्पज ऑफ बैक्ड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इज टू.
जो हम बैक्ड फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं उसे बनाने का पर्पज़ क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव द वार्मथ प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक को गर्म बनाने के लिए। टू इंक्रीज द वेट ऑफ द फैब्रिक, फैब्रिक का वेट बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज द स्मूथनेस ऑफ द फैब्रिक, फैब्रिक की स्मूथनेस बढ़ाने के लिए। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर लाना चाहते हैं, इसीलिए हम बैक्ड फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम फैब्रिक को वार्म बनाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए और स्मूथनेस बढ़ाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, द वार्मथ प्रॉपर्टी ऑफ बैक्ड फैब्रिक। जो हम वार्म प्रॉपर्टीज़ हैं बैक्ड फैब्रिक की, उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बाय एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक की एक्स्ट्रा लेयर ऐड करके। बाय यूजिंग टू फैब्रिक्स, वन इज फेस अनदर इज बैक। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम एक्स्ट्रा लेयर ऐड करके भी वार्म बना सकते हैं फैब्रिक को, और एक फेस साइड एक बैक साइड, इस तरह से दो फैब्रिक को जोड़कर या दो फैब्रिक का यूज़ करके भी हम फैब्रिक की वार्मथ प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9, द बैक फैब्रिक ऑलवेज रिमेन डैश ऑफ द फेस फैब्रिक। जो बैक फैब्रिक है वो हमेशा फेस फैब्रिक के किस साइड रहता है। अपर साइड ऑफ द फेस फैब्रिक, अंडर साइड ऑफ द फेस फैब्रिक, सेंटर, नन ऑफ द अबव। तो बैक फैब्रिक हमेशा अंडर साइड रहता है, फेस फैब्रिक के बैक साइड में रहता है, इसलिए हम उसे अंडर साइड बोलते हैं। अपर साइड में फेस फैब्रिक होता है, सेंटर में कोई फैब्रिक नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द बैक फैब्रिक ऑलवेज रिमेन अंडर साइड ऑफ द फेस फैब्रिक। क्वेश्चन नंबर 10, द फेस फैब्रिक इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो फेस फैब्रिक है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, फॉर द बैक साइड अपीयरेंस, बैक साइड अपीयरेंस के लिए, फेस साइड अपीयरेंस, फेस साइड अपीयरेंस के लिए, या बोथ साइड अपीयरेंस। तो फेस फैब्रिक हमेशा फेस साइड अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि फेस फैब्रिक हमेशा फेस की साइड ही दिखाई देता है, इसलिए फेस साइड अपीयरेंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक वी रिक्वायर। अगर हमें वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 सीरीज ऑफ वेफ्ट, 1 सीरीज ऑफ वार्प, 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट, 2 सीरीज ऑफ वार्प, 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट, 1 सीरीज ऑफ वार्प, नन ऑफ द अबव। तो हमें उसके लिए वेफ्ट बैक फैब्रिक के लिए 2 सीरीज वेफ्ट की चाहिए और 1 सीरीज वार्प की चाहिए। 1 सीरीज ऑफ वेफ्ट और 1 सीरीज ऑफ वार्प हम सिंपल फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं। 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट एंड 2 सीरीज ऑफ वार्प हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन है सिर्फ 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट और 1 सीरीज ऑफ वार्प का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, इन द 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट यार्न 1 इज। जब हम 2 सीरीज यूज़ कर रहे हैं वेफ्ट यार्न की, तो उनमें से एक फेस वार्प एंड अनदर इज बैक वेफ्ट। ऑप्शन बी, उनमें से एक फेस वार्प होगा, दूसरा बैक वार्प होगा। ऑप्शन सी, उनमें से एक फेस वेफ्ट होगा, दूसरा बैक वेफ्ट होगा। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जब हम वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें 2 सीरीज वेफ्ट की लेनी पड़ती हैं, और उनमें से एक होता है फेस का वेफ्ट और एक होता है बैक का वेफ्ट। तो वार्प, फेस वार्प और बैक वेफ्ट, बैक वार्प, ये दोनों ऑप्शन ए और बी गलत आंसर हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो 2 सीरीज वेफ्ट की हम यूज़ करते हैं उनमें से एक फेस वेफ्ट होता है और दूसरा बैक वेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द फेस वेफ्ट एंड वार्प प्रोड्यूसेस द। जब हम फेस वार्प और फेस वेफ्ट को इंटरलेसमेंट करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, बैक फैब्रिक, फेस फैब्रिक, स्टिच फैब्रिक, नन ऑफ द अबव। तो जब हम फेस वार्प को फेस वेफ्ट के साथ इंटरलेस करते हैं तो हमारा फेस फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। बैक फैब्रिक तब प्रोड्यूस होता है जब हम बैक वार्प और बैक वेफ्ट को आपस में इंटरलेसमेंट करते हैं, और स्टिच फैब्रिक इसके अंदर नहीं होता। स्टिच फैब्रिक जब हम एक्स्ट्रा स्टिचिंग थ्रेड लेके बनाते हैं तो तब स्टिच फैब्रिक प्रोड्यूस होता है। तो इस क्वेश्चन में फेस वार्प और फेस वेफ्ट को यूज़ करके हम फेस फैब्रिक बना सकते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, द बैक वेफ्ट एंड वार्प
प्रोड्यूसेस, अगर हमने बैक वेफ्ट और वार्प को इंटरलेस किया है तो वो, जैसे फेस वार्प और फेस वेफ्ट को किया तो फेस फैब्रिक प्रोड्यूस हुआ, उसी प्रकार से बैक वार्प और बैक वेफ्ट को जब हम इंटरलेस करते हैं तो जो फैब्रिक बनता है उसे हम बोलते हैं बैक फैब्रिक। फेस फैब्रिक नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें फेस वार्प और फेस वेफ्ट का यूज़ होता है। स्टिच फैब्रिक में हम स्टिचिंग थ्रेड का यूज़ करते हैं, इसलिए बैक वार्प और बैक वेफ्ट मिलकर बैक फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। द बैक फैब्रिक स्टिच्ड एट सर्टेन इंटरवल्स विद द वार्प यार्न विदाउट अफेक्टिंग द, जो हमारा बैक फैब्रिक है, बैक्ड फैब्रिक में जो बैक फैब्रिक और फेस फैब्रिक दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो हमारा बैक फैब्रिक कुछ इंटरवल्स पे हम स्टिच करते हैं और वार्प के साथ, और वो बिना किसी अपीयरेंस को अफेक्ट किए। तो वो अपीयरेंस कौन सी होती है? फेस साइड की अपीयरेंस, बैक साइड की अपीयरेंस, बोथ साइड की अपीयरेंस। तो जब भी हम बैक फैब्रिक को स्टिच करते हैं वार्प यार्न के साथ तो हम उसे बिना अफेक्ट किए फेस साइड की अपीयरेंस के यूज करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदाउट अफेक्टिंग द अपीयरेंस ऑफ फेस साइड। हमने उसकी स्टिचिंग की फेस के साथ, लेकिन हमने उसकी अपीयरेंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वो एज इट इज़ दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 16, इन वार्प बैक्ड फैब्रिक वी रिक्वायर, वार्प बैक फैब्रिक के अंदर हमें क्या चाहिए? 1 वार्प बीम 1 ड्रॉप बॉक्स मोशन, एक वार्प बीम और एक ड्रॉप बॉक्स मोशन। क्वेश्चन ऑप्शन बी 2 वार्प बीम नो ड्रॉप बॉक्स मोशन, ऑप्शन सी 2 वार्प बीम 2 ड्रॉप बॉक्स मोशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम वार्प बैक्ड फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं तो हमें 2 सेट वार्प के लेने पड़ते हैं, फेस वार्प, बैक वार्प। तो उन दोनों के लिए हमें 2 बीम की ज़रूरत होती है, 2 वार्प बीम, एंड उसके अंदर हम दोनों के लिए कॉमन वेफ्ट का यूज़ करते हैं, इसलिए हमें किसी ड्रॉप बॉक्स मोशन की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिसके अंदर हम 2 वार्प बीम और एक कोई और बिना ड्रॉप बॉक्स मोशन के ही वार्प बैक फैब्रिक को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक वी रिक्वायर, वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 वार्प बीम एंड ड्रॉप बॉक्स मोशन, 2 वार्प बीम नो ड्रॉप बॉक्स मोशन, 2 वार्प बीम 2 ड्रॉप बॉक्स मोशन, नन ऑफ द अबव। तो वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक, वार्प बैक्ड फैब्रिक में एक फेस वीव होती है वार्प की, एक बैक वीव होती है वार्प की। ऐसे ही वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक में 2 वेफ्ट की ज़रूरत होती है, 2 सीरीज वेफ्ट की हमें चाहिए, एक फेस के लिए और एक बैक के लिए। इसलिए हम इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में लूम के अंदर ड्रॉप बॉक्स मोशन का यूज़ करते हैं और सिंगल वार्प बीम का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी 2 सीरीज वेफ्ट की चलती हैं, एक सीरीज वार्प की चलती है वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिर्फ सिंगल बीम से हमारा काम चल सकता है, ड्रॉप बॉक्स मोशन होना ज़रूरी है वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, ए वार्प बैक्ड फैब्रिक इज डैश फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वार्प बैक्ड फैब्रिक को देखें तो क्या वो इन्फीरियर है, सुपीरियर है, मीडियम है, नन ऑफ द वे। तो वो सुपीरियर होता है, अच्छा होता है वार्प बैक्ड फैब्रिक अगर हम वेफ्ट बैक फैब्रिक से उसको कंपेयर करें। तो ये वार्प बैक्ड फैब्रिक इज सुपीरियर फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वार्प बैक्ड फैब्रिक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रेंथ ऑफ वार्प बैक्ड फैब्रिक इज मोर इन, जो वार्प बैक्ड फैब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में ज़्यादा होती है? वार्प डायरेक्शन में, वेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, या नन ऑफ द अबव। तो वार्प बैक्ड फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो वार्प डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, वेफ्ट डायरेक्शन में कम होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का, द स्ट्रेंथ ऑफ वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक्स इज लेस इन, जो हमारे वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक हैं उनकी स्ट्रेंथ कम होती है किस डायरेक्शन में? वेफ्ट डायरेक्शन में, वार्प डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में, नन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये समझ जाते हैं कि वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक की स्ट्रेंथ किस में अच्छी होती है, किस डायरेक्शन में अच्छी होती है, जबकि इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो स्ट्रेंथ है वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक की वो कम होती है किस डायरेक्शन में? वार्प डायरेक्शन में। वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ है वो वेफ्ट डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, वार्प डायरेक्शन में कम होती है, जबकि वार्प बैक्ड फैब्रिक की स्ट्रेंथ वार्प डायरेक्शन में ज़्यादा होती है और वेफ्ट डायरेक्शन में कम होती है।
तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वार्प डायरेक्शन में वेफ्ट बैक्ड फैब्रिक की स्ट्रेंथ कम होती है।